हाँ, तो इसमें बेटा एक कंटेनर है इस तरह का आपका, और सिलेंड्रिकल कंटेनर है पूरा ये, और इधर से उल्टा करके किसी प्लेटफॉर्म पे रख दिया है, तो ये बिल्कुल टाइटली फिक्स्ड है, तो यहाँ से लिक्विड बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। और यहाँ पर इनिशियली एच हाइट पे था, फिर यहाँ पर होल कर दिया, तो पानी यहाँ से बाहर निकलने लग गया और इस सिलेंडर नीचे मूव करने लग गया। ठीक है, सिलेंडर नीचे मूव कर रहा है, होल से पानी इस तरह से बाहर निकल रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। आपको बताना है स्पीड ऑफ द लिक्विड विद विच इट कम्स आउट ऑफ द कंटेनर, किस स्पीड से आपका लिक्विड बाहर आ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए एक बार ध्यान से। पहले तो हम ड्रॉ कर लें इसको। आपका कंटेनर जो है इस तरह का ही है, और ये है इसका, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, मैंने कर तो रखा है लेकिन दोबारा नहीं करना। ये आपका प्लेटफॉर्म है इस तरह का, देखिए एक बार। ये है क्वेश्चन आपका। कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, कैपिटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत। हाँ बेटा बताइए। हाँ ठीक है ना। अच्छा जूल पे। हाँ देखिए बेटा, तो इस तरह का आपका ये नीचे उतर रहा है कंटेनर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड बर्नौली लगा दीजिए इस होल के, क्योंकि फिर मैंने बताया सब फ्रेम अगर चलते हुए वो एक्सेलरेटेड हो, तो आपको अगर उसका इफेक्ट नहीं लेना है सूडो फोर्स के वर्क का, तो आपका सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही है कि होल के जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड आप बर्नौली अप्लाई करिए। तो जस्ट इनसाइड होल के प्रेशर मैंने मान लिया P1 है, और जस्ट आउटसाइड PATM है। अब क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बहुत ज़्यादा है, तो जस्ट अंदर वेलोसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी इन कंपैरिजन टू बाहर जितनी वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब पर सेकंड कांस्टेंट रहने ना बाहर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो गया, तो वेलोसिटी काफ़ी बढ़ गई इनसाइड के कंपैरिजन में। तो इसलिए आपकी हाइट तो है नहीं बहुत, जस्ट अंदर जस्ट आउटसाइड है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए इनसाइड के लिए। जस्ट इनसाइड पॉइंट के लिए, जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, PATM प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर। ये जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हो गया। ठीक है, तो प्रेशर कितना आ गया जस्ट इनसाइड आपका, PATM प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर आ गया। हाफ रो V0 स्क्वायर, जस्ट इनसाइड जो प्रेशर आ गया होल के, वो आ गया PATM प्लस 1/2 रो V0 स्क्वायर। कोई तकलीफ बेटा किसी को भी इसमें यहाँ तक अंदर प्रेशर निकालने में? अब P1 तो हमको गिवन नहीं है, PATM भी पता नहीं गिवन है कि नहीं। ठीक है, बट जो ऑप्शंस दिख रहे हैं हमको इस क्वेश्चंस में, इसमें जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे आपको कैपिटल एम रो एक ही टर्म में ही है, तो आपको ये PATM ATM भी सब हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, कैपिटल ए बहुत ज़्यादा है, फ्लो रेट कमिंग आउट ऑफ वेरी स्मॉल, तो अंदर वॉल्यूम चेंज होने की रेट भी काफ़ी कम है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहा है कंटेनर। तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये मैंने कंटेनर को सिस्टम ले लिया बेटा, इतना बस ध्यान से देखेंगे एक बार बिल्कुल। इस कंटेनर को सिस्टम ले लिया मैंने। ठीक है, तो कंटेनर में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे लिक्विड का कांटेक्ट है, ये जो ये दीवारें हैं तो नॉर्मली लगा रही है, इसमें तो कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं क्योंकि फ्रिक्शन विक्शन होता नहीं। तो अंदर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे प्रेशर की वजह से, वो कंटेनर की जो ऊपर वाली सरफेस है, बाकी सब जगह तो सॉलिड है ना, एक जगह तो होल है यहाँ पर, तो उस पर जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितना आ रहा है, P1 × AR एरिया। ऊपर से कितना आ रहा है, PATM × एरिया। इधर से कोई फोर्स नहीं है क्योंकि बिल्कुल देखो नॉर्मल इधर ही लग रहा है सबका, और फ्रिक्शन है नहीं, सब स्मूथ है। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, mg डाउनवर्ड, बस। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं कंटेनर की वॉल पर या कंटेनर पर जिसको सिस्टम लिया है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन है बस इसमें, बाकी तो बर्नौली है सिंपल। तो आपने कंटेनर को सिस्टम लिखते हुए नेट फोर्स जीरो कर दिया बेटा, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है दैट इक्वल टू नेट फोर्स डाउनवर्ड। तो P1 कितना आ गया, PATM प्लस mg/a आ गया। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, PATM प्लस mg/a, PATM प्लस mg/a आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2। तो हाफ रो V0 स्क्वायर इक्वल टू mg/a आ गया। तो V0 कितना आ गया यहाँ से आपके, V0 आ गया √2 mg/ρ आ गया।
जो बाहर निकलने वाला होल से जितनी स्पीड से बाहर आ रहा है लिक्विड, वो स्पीड कितनी है, √2 mg/ρ इंटू ए, ये स्पीड है। ये आपका आंसर है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका शायद बी आ जाएगा। लिख भी रखा होगा मैंने, नहीं बी, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, बाहर आने वाले लिक्विड की स्पीड इतनी होगी। दूसरा पूछ रहा है स्पीड ऑफ द वेसल विद विच इट मूव्स डाउन, तो वो सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन है कि आपका कंटेनर कितनी स्पीड से नीचे उतर रहा है। तो बाहर आने वाले मीटर क्यूब पर सेकंड इतने हैं, तो अंदर से कम होने वाले कितने होंगे, माइनस dy/dt। किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं y डिस्टेंस पर आ गया यहाँ से, तो माइनस dy/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर, यही होगी ना। फिक्स रेफरेंस लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है सरफेस की y है, तो जितनी रेट से y कम हो रहा है उतनी रेट से कंटेनर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, माइनस dy/dt इक्वल टू v0 a अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप यहाँ से किसकी वैल्यू लिख देंगे, v0 आपको पता है बाहर आने वाला ये रहा, तो वो उठा के लिख दीजिए, तो ये बाहर आने वाले की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे वो, लास्ट पार्ट पूछ रहा है कि द टाइम इन विच द वेसल, द इन विच द टोटल लिक्विड कम्स आउट ऑफ द वेसल। तो टोटल कितना था, कैपिटल ए इंटू एच था। तो बाहर आने वाले जो मीटर क्यूब पर सेकंड है वो कांस्टेंट है क्या, क्योंकि बाहर आने वाली वी नॉट शायद कांस्टेंट आ रही है आपकी, वो बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है। आपने ये निकाला ना, स्पीड जिससे बाहर आ रहा है √2 mg/ρ इंटू एरिया, तो वो चीज शायद कांस्टेंट आ रही है, तो इसलिए बस कांस्टेंट रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम। यही है ना, इतने मीटर क्यूब पर सेकंड बाहर आ रहे हैं, तो टी टाइम में सारे बाहर आ जाएंगे। तो dv/dt इंटू टी कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम जितना था। अब बाहर आने वाला v इंटू ए है, तो v की वैल्यू उठा के रख दो बस आप, जिस स्पीड से बाहर आ रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इसका भी ऑप्शन ए आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा पूरे के पूरे एच हाइट को ख़त्म होने में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी बेटा, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड हमने यूज लगाई है बर्नौली, और साथ में हमने बस एक फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन लगा दी गई है इस कंटेनर के ऊपर। तो इस तरह जैसे वहाँ पर एक घूमती हुई जो आपके क्यूब थी, उसके अंदर हमने एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा दिया था, तो एक डायनामिक से इक्वेशन लगा दे रहे हैं एफ इक्वल्स टू एम ए से। बाकी एक बर्नौली का एप्लीकेशन।